अमिताभ बच्चन स्वर्गीय राजीव गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं। आपके पिताजी का जो व्यक्ति क्लास फेलो रहा, जिसको आप चाचा कहते थे, फोटो अवेलेबल है बचपन में किस ढंग से राहुल और प्रियंका के साथ, कम से कम इतनी शर्म रखनी चाहिए थी कि अपने पिता के मित्र के वो राजनीतिक मर्यादा जो माननी चाहिए थी। और दुख की बात यह है कि जया बच्चन जी की बहू के लिए कहा जा रहा है और इनके मुंह में दही जमा है। अमिताभ बच्चन के लिए शब्द यूज इसे मैंने कहा था सत्ता की लाचारी। अमिताभ बच्चन की लाचारी अमिताभ बच्चन की है। सत्ता की लाचारी अमिताभ बच्चन की है। जया बच्चन जा रही है समाजवादी पार्टी के टिकट से। अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। सांसद कांग्रेस। अमिताभ बच्चन बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की। इलाहाबाद से अब एक सेकेंड मैं कहता हूं कि इट इज अ पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ अ वाइफ। अगर जया बच्चन अगर जया बच्चन समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, एक सेकेंड, और अमिताभ बच्चन को जया बच्चन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और जया बच्चन को अमिताभ बच्चन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, हमसे अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, अगर एक सेकेंड, हमसे कोई व्यक्ति अगर बुजुर्ग है और हमसे 25-30 साल बड़ा है, हमारे बाप का मित्र है, हमारे पिता का मित्र है, तो हम उसको जी करके तो संबोधित कर ही देते हैं। लेकिन तू तड़ाक करके अमिताभ बच्चन को बोला जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा और समाजवादी पार्टी के नेता इस पर चुप है। मतलब जया बच्चन उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे गठबंधन होगा, लेकिन मजबूरी ये क्या हो गई कि भरे बाजार मजाक उड़ाया गया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं आता हूं आपके पास गुप्ता जी, अलायंस जो है आप लोगों का दिल्ली के अंदर लगभग तय है, ऐसा दिख रहा है, और उसमें कुछ टिकटें आपको जो है वो बाकी राज्यों में, गुजरात में भी मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है, कब होंगे कामयाब? देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब, तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा, यार कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे? कितना लोगों को छलोगे? कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं, देखिए सुनिए, आपको एक सेकंड, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए, वैसे तो जनता का जो फैसला होता है वो सबको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो है ना कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे बाबा ने तो कॉम्प्लान नहीं पिया लेकिन वो बड़े हो गए। हमारे पिताजी ने भी नहीं पिया, हमने थोड़ा पिया, हमारे बच्चे शायद और ज्यादा पिए। तो वो यही करते, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, हिंदू पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम कॉम्प्लान बुला रहे हो, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। डराने की राजनीति, 80% लोगों की राजनीति करके बेवकूफ बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक साहब और नेता प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी का बयान कि आप डराने की पॉलिटिक्स करती हो। और देखिए, ये सीबीआई ईडी वाला कोई आरोप आप पर नया नहीं है, ये सब लोग आप पर लगाते हैं। मतलब सीबीआई ईडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के द्वार ही पहुंच जाता है, डोरबेल उन्हीं की बजा देता है। ऐसा तो सुधांशु जी, इतना इत्तेफाक से होता नहीं है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए, आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया। जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन हाँ, मैं उसी बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिलाता हूं, दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0,
0-0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई।